आज मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज से जुड़े हुए 3 बड़े कार्यक्रमों को आज यहां पर एक साथ आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत 370 ग्राम पंचायतों को आज यहां पर पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। प्रदेश के अंदर जिनका जन्म हुआ या जिनके पूर्वजों का जन्म हुआ लेकिन वे प्रदेश के बाहर देश में या दुनिया में अपनी नौकरी, रोजगार या व्यवसाय के लिए चले गए, वे अपनी मातृभूमि के विकास में योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए एक अभिनव योजना मातृभूमि योजना का शुभारंभ और प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सचिवों को लैपटॉप वितरण के इस कार्यक्रम को आज यहां पर शुभारंभ किया गया है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को जो प्रदेश में निवास कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनको और जो प्रदेश के बाहर भी हैं उन सबको मातृभूमि योजना लागू होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, वे सभी ग्राम पंचायत भी इस स्तर पर आगे बढ़ सके, इसके लिए भी मैं आपका आह्वान करता हूं। क्योंकि हर गांव पहले स्मार्ट बने और जब स्मार्ट बनेगा तो उसके बाद आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करें। हमें अपने ग्राम पंचायत के संसाधनों का उपयोग इस रूप में करना है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, बल्कि ग्राम पंचायत अपने रिसोर्सेज से अपने ग्राम पंचायत के समग्र विकास और जनता की बुनियादी सुविधाओं को भी वहां पर लागू कर सके। जैसे हर घर नल की योजना, हर घर नल की योजना सरकार ने योजना बना दी, हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम बना देगी, हर घर तक पानी भी पहुंचा देगी, लेकिन इस सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक इसकी आवश्यकता और यह सुविधा वहां प्राप्त होती रहे, यह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हम प्रयास करें और उसके लिए एक यूजर चार्ज हर ग्राम पंचायत से ग्राहक परिवार से लेकर के और फिर 2 प्रकार का कार्य, एक वह पैसा जो योजना को संचालित कर रहा है उसको देना, प्लम्बर को गांव में तैनात करवाना, कहीं पाइप लीक हो गया उसको तैयार करना, क्योंकि एक बूंद पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना, जहां टूटी लगी वो पानी बहुत बार होता है ना, पाइप टूटी खुली रह जाती है, पानी गिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, ये राष्ट्रीय क्षति है। उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि प्रचुर मात्रा में जल संसाधन हमारे पास है, लेकिन प्रचुर मात्रा में जल संसाधन का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसका दुरुपयोग करें, बल्कि उसका संरक्षण करें, क्योंकि शुद्ध पेयजल आधे से अधिक बीमारी का उपचार कर सकती है। जो लोग शुद्ध पेयजल का सेवन करते हैं या ये हर घर नल की योजना तमाम जल जनित बीमारियों से लोगों को बचाने का एक सशक्त माध्यम भी है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा दायित्व बनता है कि हम इन सभी गांवों के लोगों को सुविधा भी दें, लेकिन साथ साथ अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रयास करें। मातृभूमि योजना इसी बात को लेकर कन्वेंशन सेंटर बनाना, बारात घर या कोई भी फंक्शन करने के लिए उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए गांव का अपना कार्यक्रम होना चाहिए, गांव सभा का उसको रखरखाव करना चाहिए। एक न्यूनतम चार्ज आप लीजिए, कॉमर्शियल रूप से मत चलाइए, लेकिन न्यूनतम चार्ज रखरखाव की व्यवस्था, मेंटेनेंस की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था ये नियमित होती रहे। इसके लिए कुछ कर्मचारियों को रखना, नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ गांव के पास एक एसेट्स भी होगा कि देखिए हमारे पास अपना एक कन्वेंशन सेंटर है, हम बड़े बड़े फंक्शन कर सकते हैं। और अगर आपकी ग्राम पंचायत में हो जा रहा है, अन्य गांवों के लोग भी फंक्शन करने के लिए वहां पर आएंगे, अगर आपने रखरखाव करके उस व्यवस्था को अच्छा बनाया है। गांव की अतिरिक्त इनकम भी होगी और उसमें नामकरण की पट्टिका लगाइए, किसके सहयोग से कार्य संपन्न हुआ है, किसने किया है। श्री विवेक चौधरी ने, श्री संजीव राजौरा ने इसको अपने फलाने पूर्वज के नाम पर यह बनाया है। भाइयों बहनों,
उस पूर्वज का स्मरण गांव के लोग हमेशा करेंगे। उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। वे कैलिफोर्निया में गए हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, वहां पैसा कमा रहे हैं और अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये वही दायित्व है जो हमारे वेदों ने हमें प्रेरणा दी है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। अपनी धरती माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की एक प्रेरणा हमारे पास होगी। ये वही भाव होगा जो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था जब लंका पर विजय करने के उपरांत सोने की लंका पर लक्ष्मण जी थोड़ी मोहित हो रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यानी मां और जन्मभूमि इन दोनों से, दोनों स्वर्ग से बढ़कर के होती है, इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय है। और उस अतुलनीय योगदान के लिए अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं, मैं उनसे कहूंगा कि योजना अभी हम ग्राम सभा में लागू कर रहे हैं, इसको शहरी क्षेत्र में भी लागू करने की हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। हर शहर में भी लागू, शहर में भी कन्वेंशन सेंटर बनने चाहिए। गांव में तो लोग फिर भी जहां तहां कर लेंगे कार्यक्रम, शहर में तो लोग सड़क घेर के बनाते हैं, सड़क में क्यों करेंगे कार्यक्रम? उनके लिए भी व्यवस्था मिलनी चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। और पूरे प्रदेश में मातृभूमि योजना को लागू करने की तैयारी होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ने की तैयारी हो। देश और दुनिया में कहीं भी रहते हैं, उनको उनकी जड़ों से जोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है और प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने लोगों को वहां से जोड़ें।